हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है शौर और मैं बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। तो आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, मेटाबॉलिज्म और जो भी लिपिड्स के बारे में है, सब कुछ इसमें देखेंगे। ठीक है, तो पिछले दो वीडियोज़ में हम लोगों ने लिपिड के इंट्रो डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, फैटी एसिड्स के अलग अलग जो टाइप्स थे उसको और उसके सिग्निफिकेंट रोल को भी हम लोगों ने देखा था। तो इस वीडियो में हम लोग मेनली डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड देखेंगे और समझेंगे कि कैसे काम करता है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए इसमें मैं आपको एक डायग्राम दिखा रहा हूँ। आप ये डायग्राम देख रहे होगे जिसमें आपको ये मिडल्स दिख रहा होगा और ये हमारा डाइजेशन का एक ऐसे डाइजेशन होता है। लिपिड डाइजेशन स्टार्ट होता है जो फूड्स होती हैं या फिर अलग अलग जो भी प्रोडक्ट्स होती हैं जो कि हम लोग इनटेक कर रहे हैं, जैसे कि शॉर्ट और जिस टाइप की भी फूड है, जैसे शॉर्ट मीडियल चेन फैटी एसिड है, मोनो एसिकाइल ग्लिसरॉल है, या फिर लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स है, एन बेसिक है, फॉस्फोरिक एसिड है या फिर ग्लिसरॉल है। तो सारे के सारे धीरे धीरे डाइजेशन स्टार्ट होता है और ये अलग अलग प्रोडक्ट्स में ब्रेक डाउन होते हैं, जैसे कि इसमें एंट्रॉन में, एंट्रोसाइट्स में ये जाते हैं। ठीक है, एंट्रोसाइट्स में अलग अलग ये जैसे कि आपको मैं बता रहा हूँ इसमें जैसे शॉर्ट एंड मीडियल चेन फैटी एसिड है, वो कन्वर्ट हो रहा है हमारा शॉर्ट और मीडियम चेन फैटी एसिड्स में, और ये फाइनल प्रोडक्ट ऐसे ही आ जा रहा है इसमें और ये लीवर को ट्रांसफ़र हो जा रहा है, वहाँ पे स्टोर हो जाएगा। ठीक है, अगर दूसरे की बात करें, जैसे कि ये हमारा मोनो एसिकाइल ग्लिसरॉल है, तो ये भी हमारा जैसे एंट्रोसाइट्स में आ रहा है, फिर डाई एसिकाइल में हो जा रहा है, ट्राई एसिकाइल में हो रहा है, फिर हमारे ये काइलोमाइट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है और ये काइलोमाइट्रॉन हमारे डन ऑर्गन में लिम्फेटिक सिस्टम में चला जा रहा है। ठीक है, इसके बाद से लिम्फ में ये लिम्फेटिक टिश्यूज़ में जाके एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यूज़ में स्टोर हो जा रहा है। ठीक है, इसके बाद से अगर अलग अलग, जैसे ये लॉन्ग चेन है, लॉन्ग चेन आपको ये लॉन्ग चेन आया, फिर ये अलग अलग सब टाइप्स में डिवाइड हुआ, जैसे कि ये हमारा डाई एसिकाइल ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हुआ, या फिर ये हमारा जो भी फॉस्फोलिपिड है उसमें कन्वर्ट हुआ, और ये यहीं पे नहीं रुकेगा, ये हमारा फर्दर बेसिक में कन्वर्ट होगा, जैसे कि ये हमारा कन्वर्ट हो गया काइलोमेट्रॉन में। सब सारे के सारे जो भी हम लोग फूड इनटेक कर रहे हैं या फिर कोई भी लिपिड या फैट इनटेक कर रहे हैं, तो वो बेसिक पहले स्ट्रक्चर में आएगा। उसके बाद से जो भी हमारा स्टोरिंग बॉडी है, जैसे कि लीवर है या फिर कोई भी एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यूज़ है, वहाँ पे वो जाके स्टोर होगा। तो इस तरीके से डाइजेशन होता है और एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, डाइजेशन पहले तो इसमें डाइजेशन होगा, अलग अलग स्टेप्स में आपके डाइजेशन होगा, जैसे कि ये अलग अलग जो भी हमारे फैटी एसिड्स के टाइप हैं, लिपिड्स के टाइप है, लिपिड के प्रोडक्ट्स हैं। पहले ल्यूमेन में आएगा, जैसे कि ये सारे ल्यूमेन्स में आ गए हैं। ठीक है, फिर हमारे ये अलग अलग पार्ट्स में टूटने लगते हैं। टूटने के बाद ये जैसे कि कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल एक इसके साथ एक और फैटी एसिड लगा, फिर यहाँ पे ये बन गया कोलेस्ट्रॉल स्टर। ठीक है, ये फाइनली जाके फिर से बन गया काइलोमेट्रॉन, और ये हमारा ये काइलोमाइट्रॉन से देन हमारा ये काइलोमाइट्रॉन ही ये हमारा एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यूज़ में जाके स्टोर हो गया, और ये वहाँ पे फिर जब भी काम पड़ेगा तो वो एक्शन करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये काम करता है, जैसे कि एन बेसिक है या फिर फॉस्फोरिक एसिड है, ग्लिसरॉल है, तो ये ऐसे ऐसे काम करता है। ठीक है, तो आप देख रहे होगे ये सारे के सारे टूट के हमारा जो है ये हमारा फॉस्फोलिपिड बना रहा है। फॉस्फोलिपिड जो है एपोल प्रोटीन से मिलके और ये बन जा रहा है यहाँ पे काइलोमाइट्रॉन, और काइलोमाइट्रॉन जो है ये स्टोर हो जा रहा है एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यूज़ में। ठीक है, तो ये हमारा प्रोसेस है एब्जॉर्प्शन का और डाइजेशन का। ठीक है, तो ऐसे ऐसे प्रोसेस होता है। तो हम इसको अब लैंग्वेज में देखेंगे। ठीक है, फूड पहले आया हमारे बॉडी माउथ में, फूड को हम लोग इनटेक किए, फिर जो भी हमारा जो अलग अलग जो भी इंजाइम्स होते हैं उसको ब्रेक डाउन किए। ठीक है, ये हमारा ट्राईग्लिसराइड में कन्वर्ट हुआ और इंजेक्शन में चला गया। ठीक है, स्टमक में भी वैसे ही होता है, गैस्ट्रिक लाइपेज होता है और ये हमारा फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट होता है।
है ग्लिसरॉल, देन फाइनली अलग-अलग प्रोडक्ट्स में जैसे कि ग्लिसरॉल की अगर बात करें तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि ग्लिसरॉल जो है, ग्लिसरॉल से हमारा फॉस्फोलिपिड बना और फॉस्फोलिपिड काइलोमाइट्रॉन बन के हमारे एक्स्ट्राहेपेटिक टिश्यूज में स्टोर हो गया। यहाँ पे आप लैंग्वेज में देख पा रहे होगे, एक्स्ट्रा गैस्ट्रिक लाइपेज ब्रेक डाउन इनटू ट्राइग्लिसराइड इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल और पर्टिकुलरली डाइजेशन, ठीक है। इसके बाद से हमारा मिक्स होता है ये फैटी स्टमक एसिड के साथ और बाइल्स के साथ, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें तो इसमें होता है हमारे पेनक्रियाटिक लाइपेज और जो ब्रेक डाउन कर देता है हमारे ट्राइग्लिसराइड को, और ट्राइग्लिसराइड देन फाइनली एक नया प्रोडक्ट बनाता है जो कि होता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, जो कि कंप्लीट डाइजेशन के बाद मिलता है। इसमें मेजॉरिटी ऑफ जो फैट होता है वो डाइजेस्ट हो जाता है और जो भी मेजॉरिटी ऑफ न्यूट्रिएंट है वो एब्जॉर्ब हो जाता है। तो ये आपको याद रखना होगा, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। आप इसको एक्सप्लेन करोगे तो बहुत अच्छा मार्क्स मिलेगा, ठीक है। इसके बाद से हमारे बाइल सॉल्ट की बात करें तो ये इमल्सिफाई होता है और ये मतलब फैटी एसिड्स को हमारे मिजल्स में कन्वर्ट करता है। मिजल्स की अगर बात करें तो ये हमारा मतलब ये मीजल्स मतलब ल्यूमेन में आने के लिए कन्वर्ट करता है। ल्यूमेन जैसे आया, ल्यूमेन से हमारा ये देन एक्स्ट्रा सॉरी एंट्रोसाइट्स में आने का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा ऐसे ऐसे काम करता है, ठीक है। इसके बाद से हम अगर बात करें तो जो भी मिजल्स है तो वो एब्जॉर्ब करते हैं एक्स्ट्रा, ये मैंने बताया कि अभी उसमें से हमारा एंट्रोसाइट्स में कन्वर्ट होगा जो कि इंटेस्टाइनल सेल्स होते हैं, ठीक है। एंट्रोसाइट्स जो है वो फैट को और ग्लिसरॉल को कन्वर्ट करते हैं ट्राइग्लिसराइड में, और जो भी फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल होता है कंबाइन करते हैं और ट्राइग्लिसराइड को, ठीक है। ट्राइग्लिसराइड जो है वो पैकेजिंग का काम करता है, ट्राइग्लिसराइड पैकेज कर देता है और ये हमारा काइलोमाइट्रॉन बनाता है। काइलोमाइट्रॉन की अगर बात करें तो ये बेसिक स्ट्रक्चर मतलब सबसे बेसिक स्ट्रक्चर होता है। पैकेज हो गया तो पैकेज करके हम कहीं स्टोर करना है, तो पैकेज जो है हम लोग स्टोर करते हैं। देखो यहाँ पैकेज बन गया, जैसे कि अभी हम लोग कौन सा पढ़ रहे थे, कोलेस्ट्रॉल को पढ़ रहे थे ना। कोलेस्ट्रॉल गया, इधर आया, कोलेस्ट्रॉल जो है वो कोलेस्ट्रॉल ईस्टर बन गया, ठीक है। ईस्टर जो है कोलेस्ट्रॉल ईस्टर के बाद से हमारा काइलोमाइट्रॉन बन गया, ये हमारे इंटेस्टाइनल ल्यूमेन में बन गया, ठीक है। इंटेस्टाइनल ल्यूमेन से अब ये पैकेज हो गया, पैकेज होने के बाद अब ये स्टोर होगा। स्टोर जो है हमारे मतलब ये एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यूज में ये स्टोर हो जाएगा, ये लिम्फेटिक सिस्टम से, ठीक है। तो ये ऐसे ऐसे काम करता है। तो देन हमारा ये यही पे मैं बता रहा था, ट्राइग्लिसराइड है वो पैकेजिंग कर दिया काइलोमाइट्रॉन में, ये पैकेज होके हमारे जो भी लिम्फेटिक सिस्टम है उससे उसमें हमारा ट्रांसफ़र होगा। देखो यहाँ पे है लिम्फेटिक सिस्टम है, लिम्फेटिक सिस्टम में काइलोमाइट्रॉन जो है वो ट्रांसफ़र करता है लीवर को, और जो है जो भी हमारे जो मतलब अलग अलग थोरासिस डक्ट होते हैं तो वहाँ पे ये स्टोर हो जाता है। और अगर लीवर की बात करें तो काइलोमाइट्रॉन है प्रोसेस करता है और डिस्टर्ब करता है बहुत सारे टिश्यूज़ को, और जो भी लिपिड्स होती हैं लिपिड्स को यूज़ करता है एनर्जी के लिए और मेटाबॉलिज्म के लिए। ऐसे ऐसे ये लोग काम करते हैं, ठीक है। इसके बाद से ब्लड स्ट्रीम की बात करें तो जब काम पड़ता है अगर टिश्यूज़ का सॉरी ब्लड स्ट्रीम में अगर इमरजेंसी में लिपिड्स का काम पड़ गया या फिर कोई भी मतलब न्यूट्रिएंट का काम पड़ गया तो लिपिड जो है टिश्यूज जो है वो टिश्यूज या फिर लीवर जो है वो डायरेक्ट जो है वो ट्रांसफ़र कर देता है जो भी मतलब लिपिड्स होते हैं टिश्यूज से या फिर जो भी लिपोप्रोटीन्स हैं वो अलग अलग वे से मतलब ब्लड स्ट्रीम में ट्रांसफ़र कर देती हैं, जैसे कि VLDL हो गया, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन हो गया, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन हो गया, वेरी लो डेंसिटी हो गया, ठीक है। तो ये ऐसे ऐसे काम करता है, ठीक है। तो ये हमारा जो भी मतलब डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और मेटाबॉलिज्म का ये तरीका था, तो इसको भी आप देख सकते हो, ठीक है। कैटाबॉलिज्म की अगर बात करें तो कैटाबॉलिज्म जो पाथवे होता है इसमें ब्रेक डाउन होता है ग्लिसरॉल का, और ये मतलब फर्दर कैटाबोलाइज होता है और रिलीज करता है एनर्जी को। ग्लिसरॉल जो है ब्रेक डाउन होता है वेस्ट मटेरियल में और प्रोडक्ट्स में, तो ये ऐसे ऐसे काम करता है, ठीक है। तो आप देख सकते हो इधर, और ये जो है ये हमारे मतलब फर्दर जो फैटी एसिड्स है तो उसके जो ब्रेकडाउन का ये
टाइप्स है, जैसे कि इसका तो अभी वैसे कुछ काम नहीं है, लेकिन जो मेन स्ट्रक्चर है वो यही है कि आप कैसे कैसे करोगे एक बार मैं फिर बता देता हूँ। जो भी हम लोग फूड इंजेशन करते हैं तो जो फूड है वो प्रॉपर तरीके से पहले ब्रेक डाउन होता है। ब्रेक डाउन होता है कुछ ऐसे कि जो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है वो पहले मेजल्स में आता है। मेजल्स जो है वो मतलब फिर जो भी हमारे जो इंटेस्टाइनल ल्यूमेंस होती हैं, तो सॉरी इंटेस्टाइनल जो सेल्स होती हैं जैसे कि एंट्रोसाइट्स हो गए, तो एंट्रोसाइट्स में आ गया। फिर यहाँ मतलब पहले तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा, सिंपलेस्ट फॉर्म से ये कन्वर्ट होगा हमारे मतलब उससे भी सिंपलेस्ट फॉर्म में, जैसे कि शॉर्ट है तो इसमें और ज़्यादा मतलब क्या बोलते हैं सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है। जैसे लॉन्ग चेन है, लॉन्ग चेन है तो फैटी एसिड जो है वो फॉस्फोलिपिड में कन्वर्ट हो गया, या फिर कोई भी डाई एसिटाइल ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो गए। ऐसे ऐसे एपोप्रोटीन के हेल्प से ये काइलोमाइट्रॉन में आ गए। काइलोमाइट्रॉन जो है वो स्टोर कर लिया आपको यहाँ पे हेपेटिक टिश्यूज़ में, और हेपेटिक टिश्यूज़ या फिर लीवर्स में, तो ये हमारा ऐसे ऐसे काम करता है, ठीक है। जब भी हमें नीड होती है तो जो पोर्टल वेन्स होती हैं, पोर्टल वेन्स में ये ड्रेन हो जाता है और हमारे नीड को कंप्लीट करता है, और ये ऐसे काम करता है। तो अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।